नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 10 झांसी की रानी कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र देख रहे हैं। आज हम इस कविता में इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ सारांश, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्यपुस्तक में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से लिया गया है। इसमें सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी तथा वह अपने नाना के साथ ही पढ़ती व खेलती थी। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई एक बहादुर वीरांगना थी और सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अपने पिता की इकलौती संतान थी और यह अपने नाना जी के साथ खेलती व पढ़ती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सखियों कान्हा तथा मंदरा के साथ अंग्रेजों से हुए युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया था। बुंदेलखंड के अरबोले लोग आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के गीत गाकर सुनाते हैं। वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई की सगाई धन संपत्ति से भरी झांसी में हुई थी। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा रानी लक्ष्मीबाई अपनी दो सहेलियों कान्हा और मंदरा के साथ अंग्रेजों से लड़ी थी और बुंदेलखंड के हरबोले आज भी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथाएं बोलकर सुनाते हैं। लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी में हुई थी। वह विवाह के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आई, परंतु कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। वह निसंतान थी, अतः
शोक में रहने लगी। राजा गंगाधर राव के मर जाने की खबर से अंग्रेज शासक लॉर्ड डलहौजी बहुत प्रसन्न हुआ। वह झांसी को हड़प कर अंग्रेजी राज में मिलाने की कोशिश करने लगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने जाना कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आई, परंतु कुछ समय बाद ही राजा की मृत्यु हो जाने पर वह विधवा हो गई। वह निसंतान थी, इसलिए बहुत दुखी रहने लगी। लॉर्ड डलहौजी झांसी को अंग्रेजी राज में मिलाने की कोशिश करने लगा। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई और भी ज़्यादा दुखी रहने लगी। आगे बढ़ते हैं। तब रानी ने एक बालक को गोद लिया, जिसे अपनी पीठ पर बांधकर उसने अंग्रेजों से मर्दों के समान युद्ध कर अंत में घायल होकर मात्र 23 वर्ष की आयु में ही वीर गति को प्राप्त किया। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जब लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का प्रयास किया, तो लक्ष्मीबाई ने एक बालक को गोद ले लिया और अपनी पीठ पर बांधकर मर्दों के समान अंग्रेजों से युद्ध किया। प्यारे बच्चों, मात्र 23 वर्ष की आयु में ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। बच्चों, यहाँ पर इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को पीठ के पीछे बांधकर घोड़े पर बैठकर मर्दों के समान अंग्रेजों से युद्ध कर रही है और किस प्रकार एक एक करके अंग्रेजों पर कहर ढा रही है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से देश प्रेम की बात को सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यह कविता छात्रों में देश प्रेम की भावना जगाने तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आया कि इस कविता में जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया और मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में ही वीर गति को प्राप्त किया। इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। हमें भी इनसे
देश प्रेम के बारे में सीखना चाहिए और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने की बात को हमारे हृदय में आत्मसात करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम कविता से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द है स्वाधीनता संग्राम, अर्थ होगा आज़ादी की लड़ाई। अगला शब्द शौर्य, अर्थ होगा वीरता बहादुरी। अगला शब्द है सखियाँ, अर्थ होगा सहेलियाँ। अगला शब्द मर्दानी, अर्थ होगा मर्दों के समान। अगला शब्द वीरगति, अर्थ होगा युद्ध में लड़ते हुए मरना। अगला शब्द सर्वस्व, अर्थ होगा सब कुछ। अगला शब्द न्योछावर, अर्थ होगा बलिदान करना, त्यागना। अगला शब्द हरबोले, अर्थ होगा वीरों की गाथा सुनाने वाले लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 1, झांसी की रानी कविता के रचयिता हैं। बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है मीराबाई, दूसरा विकल्प महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा विकल्प रहीम। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? विकल्प संख्या 1 झांसी, अगला विकल्प गोवा, अगला विकल्प कानपुर और अगला विकल्प है जयपुर। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 झांसी। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न है लक्ष्मीबाई ने रिक्त स्थान के साथ युद्ध लड़ा था। पहला विकल्प है अंग्रेजों और दूसरा विकल्प है मुगलों। तो बच्चों, हमारा सही उत्तर होगा अंग्रेजों के साथ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की रिक्त स्थान संतान थी। पहला विकल्प है तीसरी और दूसरा विकल्प है अकेली। तो सही उत्तर होगा अकेली संतान। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पाठ में सन रिक्त स्थान के स्वाधीनता संग्राम के बारे में बताया गया है। पहला विकल्प 1857 और दूसरा विकल्प है 1947। सही उत्तर होगा 1857। आगे का प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान के हरबोले लोग आज भी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा गाकर सुनाते हैं। पहला विकल्प दिल्ली और दूसरा विकल्प बुंदेलखंड। सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प बुंदेलखंड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4,
रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या थे? उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम कान्हा तथा मंदरा थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, लक्ष्मीबाई का विवाह कहाँ तथा किससे हुआ? उत्तर है लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी में वहाँ के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, झांसी की रानी कविता छात्रों को क्या प्रेरणा प्रदान करती है? उत्तर है झांसी की रानी कविता छात्रों में देश प्रेम की भावना जगाने तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 10 झांसी की रानी कविता का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें सीखने का प्रयास करें और इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आप लोग इसे बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएं। धन्यवाद बच्चों।